तो लास्ट क्लास रे हमें वर्क डन बाय फोर्स कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल फोर्स करथलु कंपोनेंट फॉर्म रे करथलु यूनिट करथलु आ ग्राफ रु केमती हमें वर्क डन कैलकुलेट करिया सिखिथलु। तो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन होची गोटे बॉडी ऊपर फोर्स पड़ुची केते ना 10 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप न्यूटन डिस्प्लेस होची पोजीशन R1 केते 2 I कैप J कैप प्लस K कैप टू R2 4 I कैप 2 J कैप 3 K कैप मीटर से कुछ फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो फर्स्ट हमको डिस्प्लेसमेंट बाहर करिया पे पड़ो डिस्प्लेसमेंट केते ना हमें यार डिस्प्लेसमेंट करिया केते वो डिस्प्लेसमेंट को ना वेक्टर s इक्वल टू कौन लिखिबी वेक्टर R2 माइनस R1 हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करिवा 4I माइनस 2I केते 2I कैप तापरे 2J कैप माइनस J कैप प्लस J कैप 3K कैप माइनस K कैप सो प्लस 2K कैप ये तो कि मीटर। तो वर्तमान वर्क डन इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट करिया। तो फोर्स अच्छे 10I कैप डायरेक्ट भी लिखी पार था 2J कैप बेटर हम लिखी दवा 3K कैप दिस इज न्यूटन डॉट केते 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। तो डॉट प्रोडक्ट रा फार्मूला कौन था कंपाउंड फॉर्म रे ax bx तो 10 into 2 केते 20 प्लस ay by 2 into 1 2 प्लस az bz ये ला 6 so this is 28 newton into meter so that is called joule। ये ला फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो गोटे 2 kg ब्लॉक ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई होची डिस्प्लेसमेंट केते होची 5 मीटर। तो ये क्वेश्चन देइछि सरफेस रो म्यू 0.4 माने एटा फ्रिक्शन अछि। तो फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एंड नेट फोर्स याको एमते सॉल्व करिया सॉल्यूशन लिखिली अप्लाइड फोर्स केते 10 न्यूटन डिस्प्लेस केते अछि 5 मीटर सेम डायरेक्शन हेछि। तो W इक्वल टू W अप्लाइड द्वारा यदि हमें करिवि अप्लाइड तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 into 5 50 न्यूटन इंटू मीटर किए हे गला जूल हे गला ये ला फर्स्ट बिट हला। सेकेंड बिट वर्क डन बाय फ्रिक्शन को पड़े पड़िबो को फ्रिक्शन एपड़े पड़िबो एटा F तो F आगे कैलकुलेट कर दवा F इक्वल टू कौन फार्मूला F इक्वल टू म्यू r r कहले केते बैलेंस होची का से तो r 22g g 10 ने जीवा 20 तो म्यू ला 0.4 into 20 केते जाउ छेटा 8 ना सो 8 न्यूटन। सो फ्रिक्शन फोर्स इज इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज राइटवर्ड so this is 180 degree case so negative work done। so work done by friction we can write here we can write work done by friction force friction equal to कौन लिखा जो माइनस F into S so minus 8 into 5 minus 40 joule this is work done by friction force clear। then work done by net force first we have to calculate the net force here 10 newton is applied in this direction and friction force is 8 newton in opposite direction so the net force is 2 newton in forward direction clear। तो first find out the net force applied minus friction so this is 2 newton। now work done by net force equal to 2 into 5 so this is 10 joule। another way we can write alternative method रे भी हे परिबो work done by applied force 50 joule and work done by friction force minus 40 joule so work done by net force equal to 50 minus 40 again 10 हे परिबो clear। अच्छा लिख दियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 कौन ला ब्लॉक ऑफ मास 5 kg तो हमें गोटे 5 kg ब्लॉक नहीं जी 5 kg 5 kg block is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle 37 degree। तो फोर्स टा हॉरिजॉन्टली
दिया होनी 37 डिग्री दिया होची ग्राउंड लेवल सहित तामाने आम एटा को बनै परि एमती एटी एफ रा वैल्यू देई नाही तो 37 डिग्री का सहित ग्राउंड लेवल सहित एटा तो दिस इज 37 डिग्री देन कौन कहि फ्रिक्शन दे फ्रिक्शन केते म्यू इक्वल टू 0.5 so mu equal to 0.5 then if the block travels at constant velocity रे move करूछि तो v constant that means acceleration of the block is 0 then find out the work done by this applied force during a displacement of 4 meter of the block displacement केते हेछि 4 मीटर हेछि 4 मीटर एठी डिस्प्लेस हेछि एमती फोर्स पड़ू तो 37 डिग्री तो वार्डन एरिया कैसे बाहर करवा तो फर्स्ट हमको एप्लाइड फोर्सटा किए बाहर करने पड़ो व्हाट इज एप्लाइड फोर्स बा कहा द्वारा वार्डन होची से फोर्सटा में बाहर करवा एप्लाइड हेचे एफ 37 डिग्री बट मूव करिया किए हेल्प करूची कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सो फर्स्ट ड्रॉ द कंपोनेंट so that is f cos 37 degree and in this way the vertical component is f sin 37 degree आगे f बाहर करिवा देन f cos 37 फर्स्ट f बाहर करिया पे पड़ियो ता पय आगे फ्री बॉडी डायग्राम देन आउ को फोर्स पडुची रिएक्शन फोर्स r and mg this is how much 5g means 50 and another force is friction in this way opposite to the applied force f येला f तो फर्स्ट f बार कर दबा f बार करिवा आगे एगोडा को बैलेंस करिवा किए ए डायरेक्शन रे मोशन नहीं तो बैलेंस करिवा एटा प्लस एटा इक्वल एटा तो वी कैन राइट r प्लस f sin 37 डिग्री sin 37 डिग्री इक्वल टू 50 implies r plus f sin 37 is 3 by 5 so 3 by 5 equal to 50 implies r equal to 50 minus 3f by 5 this is your r then friction f equal to now f equal to so f equal to how much mu r what is mu 0.5 into 50 minus 3f by 5 यदि थाओ f यदि थाओ मल्टीप्लाई करवा नहीं बर्तमान देखो बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मीन्स योर f cos 37 is equal to friction or we can add f cos 37 minus f equal to m into a is 0 that means this force is balanced to each other balance करछन्ती f cos 37 h v equal to constant so acceleration equal to 0 therefore f equal to f cos 37 clear हला तो एटा को मु लिबे दोछि क्वेश्चन टा को समस्त बुझी पारछो तले मु f जगह रे केते पुट करबी f जगह एटा पुट करबी 0.5 into 50 minus केते 3f by 5 is equal to f cos 37 केते थड़ा 4 by 5 एबे सॉल्व कर दबा सो 0.5 into 50 केते गला 25 ना 25 minus 0.5 into 1.5 ना तो 0.3f राइट 0.3f equal to this is 0.8f clear every तो 25 equal to how much
0.8F lost 0.3F 1.1F नहीं कि so F equal to 25 by 1.1 so 250 by 11 right this much Newton clear now work done equal to so work done equal to this force into displacement F cos 37 into displacement so F equal to 250 by 11 into cos 37 is 4 by 5 into D equal to 4 so this is equal to 50 into 4 into 4 50 into 4 into 4 कितने वाला 800 by 11 this much joule clear लिखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is being brought down by a string if the block acquires a speed of 1 meter per second in dropping down 25 centimeter find the work done by the string in the process तो हमारे से कहूँ धर यहाँ गोटे पुली सिस्टम ये आम लगे सहित फिक्सड अच्छे गोटे ब्लॉक केते केजी 2 kg इनिशियली कौन थिला रेस्ट थिला इनिशियली कौन थिला रेस्ट थिला u इक्वल टू 0 तापर कौन ये फर्स्ट केस रे सेकंड केस रे कौन हला एमदी थिला बर्तन ताको केते सेंटीमीटर आनलो एई पोजीशन रु धर एटा त हमर हला इनिशियल पोजीशन एई पोजीशन रु केते सेंटीमीटर तळ को आनलो 25 सेंटीमीटर दैट इज 1/4 मीटर लिखिबो ना नहीं 25/100 एठी आसी पहुंचला यदि एठी आसी पहुंचला एति गेला त हमर 25 सेंटीमीटर मु मिडिल जाई डिस्टेंस नेबी एटा तो से कहूँ यही प्रोसेस रे वर्क डन बाय द स्ट्रिंग द्वारा केते वर्क डन हला तो स्ट्रिंग रे को फोर्स पड़ला आगे देखिया पई पड़िबो स्ट्रिंग रे को फोर्स पड़ला को टेंशन को ऊपर को रहबो धर वेट एपटे 2 kg वेट एपटे रहला केते 2g तो टेंशन को ऊपर रहबो अपवर्ड एडा हला तमरो वेट ऑफ द ब्लॉक एडा हला टेंशन t तो फर्स्ट टेंशन डा बाहर कर दवा टेंशन बाहर करबा केमतिया इक्वेशन लिखिबा 2g डाउनवर्ड t अपवर्ड बॉडी मूव करछि डाउनवर्ड ले 2g ग्रेटर देन t सो वी कैन राइट 2g माइनस t इक्वल टू 2a तो तापय हमको a दरकार होछि ना a केमति बाहर करबा हमको u दे दै छी आ वेलोसिटी केते छी स्पीड केते 1 मीटर पर सेकंड एठी त जेतरा आसला यार स्पीड केते हे गला 1 मीटर पर सेकंड डिस्प्लेसमेंट भी अछि तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर देले 2as बाहरी हो कि s बाहरी हो तो हमें फर्स्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as कर दवा तो v स्क्वायर 1 रो स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 0 रो स्क्वायर 2 इंटू a इंटू s केते 1/4 मीटर तो 1/4 तो 1 equal to a by 2 implies a equal to how much 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर बुझीगला फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन पुट करके हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर देलु बर्तन हमें इक्वेशन लिखिबा केते को इक्वेशन टा कोन हबो फ्री बॉडी डायग्राम देखो 2g minus t equal to 2a right तो 2g we can write 2g minus t equal to 2a okay तो 2g 20 minus t 2 into a कहते हैं 4 so t equal to how much 16 न्यूटन बुझीगला तो आगे टेंशन कैलकुलेट कर दलु बर्तन देखो कहा द्वारा वर्क डन पचार को फोर्स द्वारा स्ट्रिंग रो को फोर्स टेंशन को पड़े अच्छी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को पड़े अच्छी डाउनवर्ड सो नेगेटिव वर्क डन ना पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन सो वी कैन राइट w इक्वल टू माइनस ts so minus
16 into s 1/4, so this is -4 जूल। क्लियर बुझीगला? लिखि दियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे गोटे पुलिस सिस्टम अच्छी, तो 3 kg मास 2 kg मास एमती लगाई। तो ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट माने स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट कराला वर्क डन बाय द ग्रेविटी पचार फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ये देखे दियो, ड्रॉ कर कौन कौन फोर्स लगी देखाओ। एपटे कौन लगी कह 3G, एपटे लगी टेंशन, एपटे भी टेंशन T, एपटे 2G। को पटे कार एक्सीलरेशन हम कह डाउनवर्ड, यार अपवर्ड। चलो इक्वेशन लिखो फटाफट। 3G माइनस T इक्वल टू 3A, या रही T माइनस 2G इक्वल टू 2A। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, राइट। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 गेट ऐड कर दिया, तो प्लस T माइनस T कैंसल, so 3G माइनस 2G इज G इक्वल टू 5A, so A इक्वल टू G बाई 5। सो मुझे सब क्वेश्चन करूँ आगुरी कहीदे G आम ये 10 नहीं जीवा, जदि किसी देन 9.8 आम G10 नहीं कि जाऊँ, आम दे देचु G10 नदेले 9.8, तो 10/5, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आम एक्सीलरेशन पाइगलु। एक्सीलरेशन बाहर करने आ गए सर्टकट बतई कौन नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। पुलिंग फोर्स किए एपटे 3G सेपटे 2G, एटा को सीधा कर दियो, एपटे 3G एपटे 2G, सो 3G माइनस 2G केते G, सो नेट पुलिंग फोर्स होगा G डिवाइडेड बाय टोटल मास केते 5, तो G/5 एमती भी सर्टकट रे बाहर। तो एक्सीलरेशन मिलगला, तो S बाहर करवा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स U इज 0, तो दिस पार्ट बिकम्स 0। क्लियर? तो S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, हाफ A कहते हैं 2, T स्क्वायर फर्स्ट 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर 4, 2 कैंसल, सो योर S इज 4 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट the work done by the force of gravity. Here gravity is 3G and displacement is along 3G, so work done is positive. Here gravity is 2G and displacement is on upward direction, so work done is negative. So we can write W by gravity equal to 3G into 4 minus 2G, माइनस कहीं लिखु जानी होची, कहीं लिखु ना 2G टा डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, सही तो माइनस लिखाला। सो 30 इंटू 4 कहते हैं 120 माइनस 2 इंटू 10 20 80, दिस इज 40 जूल, राइट। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी होची 40 जूल, हला लिखि दियो। देख नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा गोटे वेरिएबल फोर्स ऊपर गोटे क्वेश्चन, ये फोर्सटा वेरी करुच्ची डिस्प्लेसमेंट अनुसार, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन है, फोर्स दिया F इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन गोटे फोर्स पड़ुची जोटा कि देख वेरिएबल एक्स अनुसार चेंज होची, हला क्लियर। तो फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर। काली कही मु कौन कहला जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स केमती बाहर कर इंटीग्रेशन टेक्निक, तो डायरेक्ट आम लिखा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx, dx कहीं लिखा केवल x पार्ट अच्छे, तो F dx लिमिटा कौन x1 टू x2, तो आम F वैल्यू पुट कर दबा 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, लिमिट आम के नहीं लिमिट 1 टू 2 नहीं जावा, आम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करवा 2x रो इंटीग्रेशन केते को 2x रो 2x स्क्वायर बाई 2, राइट। एटा लिमिट नहीं जावा 1 टू 2, क्लियर। देन 3x क्यूब बाई 3, राइट। 1 टू 2 किए कटला 2 2 कटला 3 3 कटला, ओके। x रो लिमिट पुट करवा, x रे थरे 2 पुट करवा, तो 2 रो स्क्वायर माइनस 1 रो स्क्वायर प्लस ये x जगह 2 रो क्यूब माइनस 1 रो क्यूब, सॉल्व करेटा 4 माइनस 1 केते हला 3, 8 माइनस 1 7, सो दिस इज 10
जूल लिखि दियो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्क डन ऑफ ए पार्टिकल, इफ नहीं फाइंड द वर्क डन, हाँ इफ अच्छी, इफ ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट जे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर टू केते अच्छी के 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ताले जे रु के को बॉडी कौन है डिस्प्लेस है, तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाहर कर दियो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल केतेटा फाइनल के रु 2 माइनस 1 आई कैप, तो 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप, राइट, तो जे कैप प्लस 4 माइनस 3 के कैप, सो के कैप यदि कौन है मीटर है, ये कौन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलगला है। तापर फोर्स को देखा, फर्स्ट केस रे फोर्स देखो, ये फोर्स द्वारा वर्क डन बाहर करवा नहीं कि 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप कंपोनेंट फॉर्म रे अछि, बट कांस्टेंट फोर्स ना वेरिएबल फोर्स, एटा वेरिएबल कांस्टेंट ना 2 5 6 एटा एक्स वाई जेड अनुसार वेरी करूछि कि नहीं, तो यार जदि मैग्नीट्यूड बाहर करवा केते हो 2 रो स्क्वायर 5 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो दिस इज कांस्टेंट फोर्स। सेकंड देखो एक्स वाई जेड रे वेरी करूछि, तो दिस इज वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कंपोनेंट फॉर्म रे अछि, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करवा एक्स बी एक्स ए प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्लियर ना। तो फर्स्ट केस लिखवा ए रे वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, तो एफ दे देबा केते 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, राइट, एटा डॉट कोडा नबा एटा नबा, सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट, दिस इज न्यूटन इंटू मीटर, एटा के जो कोन जूल केते हबो 2 into 1 सो 2 5 into 1 सो 5 6 into 1 6 13 जूल वाला लगी 13 जूल, राइट, 13 जूल है गला। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है गला 13 जूल, फर्स्ट बीट रो ए रो बीटा बाहर करवा, बीटा वेरिएबल फॉर्म रे अछि, वेरिएबल थिले कोन करा जे इंटीग्रेशन टेक्निक हला, केमति लिखिबा देखो बीटा एमति लिखिबा कि वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, आगे फॉर्मूला लिख दबा एफ वाई डी वाई लिख दबा प्लस एफ जेड डी जेड, ओके, तो x1 x2 y1 y2 z1 z2, तो इक्वल टू हमें एफ एक्स बार कर एफ एक्स कोडा देखो, एफ एक्स कोडा एक क्वेश्चन रे एफ एक्स कोडा इडा ला एफ एक्स एफ वाई कोडा इडा एफ वाई एफ जेड कोडा इडा, तो फर्स्ट एफ एक्स डी एक्स लिखिबा एफ एक्स 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, लिमिट केते केते जे रु के यार x कोडा इडा x1 x2 कोडा इडा, तो 1 रु 2 तो 1 रु 2 प्लस एफ वाई डी वाई, एफ वाई केते 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई, लिमिट इडा जे रु के यार 2 to 3 तो 2 to 3 प्लस एफ जेड डी जेड, एफ जेड कोडा 4j क्यूब, तो 4z क्यूब इंटू डी जेड, लिमिट केते को 3 to 4, इंटीग्रेशन आसियो फटाफट इंटीग्रेशन सॉल्व कर दियो, तो 2x dx 2x स्क्वायर बाय 2 एटा गला केते केते 1 रो 2 तापर 3y क्यूब बाय 3 एटा गला केते केते 2 to 3 प्लस 4z टू द पावर 4 by 4 एटा गला केते केते 3 रो 4, तो के कैंसिल हो 2 2 कैंसिल 3 3 कैंसिल 4 4 कैंसिल, बर्तमान लिमिट पुट कर देबो x स्क्वायर 2 रो स्क्वायर माइनस 1 रो स्क्वायर, तापर y क्यूब 3 रो क्यूब माइनस 2 रो क्यूब, तापर z टू द पावर 4 4 रो पावर 4 माइनस 3 रो पावर 4, ओके, तो एटा गला 2 रो स्क्वायर 4 माइनस 1 एटा ला 3 प्लस 3 3 3 27 माइनस 8 27 माइनस 8 केते 19, तापर एटा गला 4 रो पावर 4 4 into 4 64 is 16 60 64 64 256 256 minus 81 केते होछि 256 minus 81 केते होछि रे
165. So this is 165. Total केते हला केते जूल को 9 5 14 3 17 7 ला 1 6 1 7 1 8 187 जूल हो कि 187 जूल 187 जूल राइट 77 187 कोड़ा रे एटा हाँ हाँ एटा 175 एटा 175 तो दिस इज 197 ना 197 जूल राइट 197 हो ठीक से कैलकुलेशन करो एटा 175 हाँ लिख दियो